दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आपके समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पैसे कमाना और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके पैसे को सेव करना। अगर आप पैसे सेव करते हैं तभी आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। और दूसरी चीज़ है आपके पैसे को सुरक्षित रखना, सुरक्षित जगह पे निवेश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में, बहुत से लोग एफडी करते हैं, बहुत से लोग आरडी करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एफडी और आरडी होता क्या है। हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं धर्मेंद्र जी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और लगभग एफडी और आरडी से जुड़े सवालों को सारी टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ आप लास्ट तक का, ताकि आपकी कोई भी सवाल ऐसे ना हो जो मिस हो जाए। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे यही रहेगा कि एफडी आरडी होता क्या है। एफडी आरडी देखिए, एफडी होता है फिक्स डिपॉजिट जी और आरडी होता है रेकरिंग डिपॉजिट। जी तो है क्या कि अगर किसी को बहुत कुछ नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का पैसा, तो वो नॉर्मल मैं उनसे यही बोलूँगा कि आरडी कर लीजिए या एफडी कर लीजिए। अगर बिजनेसमैन है तो आप आरडी कर लीजिए, अगर आपके पास सैलरी आती है तो आप एफडी करा सकते हैं। एफडी आपके लिए सही रहेगा। होता क्या है, एफडी का होता है कि फिक्स डिपॉजिट और आरडी का होता है रेकरिंग डिपॉजिट। तो एफडी में क्या होता है कि आप एक मुश्त धनराशि आप ले जाकर बैंक में जमा करके और उस पर एक अच्छा खासा ब्याज दर रिटर्न में आपको मिलता है, आप पाते हैं। तो होता क्या है कि आप जो अब कोई बहुत लोग सोचेंगे कि हम कितने तक का एफडी करा सकते हैं। आप 50,000 तक का भी एफडी करा सकते हैं, 40,000 तक का एफडी करा सकते हैं। आप 6 महीने के लिए भी एफडी करा सकते हैं, 10 साल के लिए भी एफडी करा सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा आपको रिक्वायरमेंट है। आप अगर एफडी कराने के लिए जाएंगे बैंक में, तो बैंक मैनेजर पूछता है कि आप कितने दिन के लिए एफडी कराना चाहते हैं, तो आप अपने आवश्यकता अनुसार बता सकते हैं। तो जो ब्याज दर होता है ना एफडी का, वो आपका एफडी के टाइम पे डिपेंड करता है। अगर आप 10 साल के लिए करते हैं तो ब्याज दर थोड़ा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए 7% इस समय नॉर्मल एफडी पे चल रहा है लगभग बैंक में, नेशनलाइज या प्राइवेट में लगभग 7.05 से शुरू होता है। तो 8 पॉइंट तक आपको एफडी मिल रही है, सारे बैंक दे रही हैं। 8 पॉइंट तक बैंक दे रही हैं। मतलब मिनिमम 7% है, मैक्सिमम 8% तक, 7 से 8% के बीच में एफडी अभी चल रहा है। तो होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा दिन के लिए अगर आप कराना चाहते हैं तो उस पर इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। 7 है तो 7.50 हो जाता है, 8.5 हो जाता है। आरडी क्या है कि आरडी में आप क्या करते हैं कि आप ईएमआई के तौर पे हर महीना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट करके आप उसको डिपॉजिट करते जाते हो। आप ये है कि शुरुआत में आप तय कर सकते हो कि 10 साल के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे। मतलब क्या है कि आप हर महीना ईएमआई जैसे जमा करते हैं उस तरह से आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। जैसे छोटे मोटे क्या है कि व्यापारी हैं, तो उनको जो इनकम आता है वो अपना सेव करते जाते हैं, महीने में एक बार ले जा करके जमा कर देते, तो वो हो गया रेकरिंग। एक आम आदमी के लिए सबसे बेस्ट क्या रहेगा और कहाँ पे वो इन्वेस्ट करे? मान लीजिए उसको एफडी करना है या आरडी करना है, तो सबसे बेहतर क्या रहेगा अगर एक आम आदमी है जिसकी सैलरी आती है? तो अब सबसे अच्छा है कि आपका जो बैंक है, हर आदमी का एक बैंक है, तो आप नियरेस्ट जो भी आपका बैंक है आपके ब्रांच का, वहाँ पे जाइए, आप एफडी कराइए। हाँ, एफडी कराते समय एक बात ज़रूर ध्यान दीजिए कि एफडी का जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है ना, वो बिना लिए ब्रांच मत छोड़िए। आप एफडी कराइए, एफडी का आप डॉक्यूमेंट लेकर ही आइए। या फिर आप रेकरिंग करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट, तो भी आप शुरू का जो भी डॉक्यूमेंट होता है फॉर्मेलिटी बैंक का, वो लेकर ही घर पे आइए। अच्छा, एफडी और आरडी में समय सीमा क्या होती है? समय सीमा देखिए 6 महीना से लेकर के आप 10 साल तक करा सकते हैं। आरडी भी 10 साल तक करा सकते हैं, एफडी आप 10 साल तक करा सकते हैं। 6 महीना तक का मिनिमम 6 महीना तक करा सकते हैं। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल एफडी का कोई वो नहीं है। मतलब मिनिमम 6 महीने। हाँ, मैक्सिमम कितना भी? मैक्सिमम आपके नीड के ऊपर है, जितना नीड है वो। कितना तक का ब्याज मिल जाता है एफडी या आरडी में? एफडी में, आरडी में तो बता ही दिया। एफडी में आपका 7 से लेकर के 8% तक आपका रिटर्न ब्याज दर मिल जाता है। जी।
आप डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए कराते हैं। अगर ज़्यादा साल के लिए कराते हैं तो थोड़ा जो भी ब्याज दर होता है, जो रिटर्न मिलता है वो थोड़ा बढ़ जाता है जी। लेकिन ज़्यादा का डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, और हमारा तो आपसे यही सुझाव रहेगा कि जो ये फर्जी टेलीग्राम पे आते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इनसे आप बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आपकी जो कमाई हुई पूंजी है वो 1 मिनट में वो गायब कर देते हैं। तो आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके अपना एफडी या आरडी करवाइए और इन टेलीग्राम वाले चक्करों में मत फंसिएगा। देखिए होता क्या है, हर बैंक तैयार रहती है, वो खोजती है कि कोई कस्टमर आए एफडी कराए। तो आप एफडी के लिए किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, किसी भी बैंक में जा करके नेशनलाइज जो भी बैंक है आप करा देंगे। सबसे अच्छा ये है कि आपका ऑनलाइन फ्रॉड और जो साइबर फ्रॉड होता है ना, उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि एफडी जो अमाउंट होता है ना उसका 0 पॉइंट है कि वो 0 पॉइंट मतलब है कि उसका कोई भी आपका साइबर ठग नहीं होता है। अच्छा, ना कहाँ ही पे करवाना ऑनलाइन सही ठग रहेगा, होता है। कहाँ पे करवाना सही रहेगा? अच्छा, आपकी- ऐसे बहुत से बैंक, वैसे बहुत से स्कीम आती हैं, LIC में आती हैं, सहारा इंडिया में आती हैं और बहुत से स्कीमें निकलती रहती है, पूंजी स्कीम जिसको बोलते हैं। हाँ। तो ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा या एफडी आरडी करना सही रहेगा बैंक में? नहीं, बैंक में हमेशा सही रहता है। देखिए आपको आरडी कराना है ना, आप बंधन बैंक में जाइए, उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। सबसे अच्छा आज की डेट में बंधन बैंक दे रही है आरडी पे। और फिर से एफडी कराना है तो आपका HDFC भी अच्छा दे रही है, एक्सिस भी अच्छा दे रही है, और फिर से नेशनलाइज बैंक सारे दे रही हैं, 7% से एबव भी दे रही हैं सारे बैंक। तो आप किसी भी बैंक में जाकर करा सकते हैं, लेकिन अगर आरडी कराना हो तो मेरे ख्याल से सबसे अच्छा अभी बंधन बैंक चल रहा है। ऐसा कोई स्कीम है जिसमें एफडी आरडी कराने पे पैसे डबल हो जाते हैं कम समय में? ऐसा कुछ नहीं है, आप डबल के लालच में कभी मत पड़िए। बहुत सारे बैंक आपसे कहेंगे कि हम डबल कर देंगे, लेकिन डबल कोई रूल नहीं है। आपका 7.50 कर दिए ना तो आपका पूरा जब तक आपका चलेगा 7.50 ही मिलेगा। ये जैसे क्या है ना कि बैंक को भी एक टारगेट मिलता है एम्प्लॉय को कि आप एफडी हमको दीजिए, तो वो आपको बोल देंगे कि आपका 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में आपका ये इतना हो जाएगा। ऐसा कुछ रूल नहीं होता है, ठीक है। आपका एक फिक्स होता है, रिटर्न रेट लग जाता है। वही रिटर्न रेट आपका जितने दिन के लिए, 5 साल 10 साल जितने साल के लिए एफडी करा रहे हैं उतने दिन तक आपको उसी रेट पे चलता है। ये सब गलत है। और कभी भी डबल ट्रिपल की लालच में जो भी अगर कोई बोल दिया कि हम डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, वहाँ पे आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वो शुरू में जो अगर फ्रॉड वाला बात कर रहा है तो आगे चल के क्या करेगा। 7% बोलेगा लगाया हूँ, बाद में पता चला जब एफडी तोड़वाए तो पता चला कि 5% है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस तरीके से चलिए, इतना सारी जानकारियाँ देने के लिए हमारे व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना ना भूलिए। अगर आपके मन में कोई सवाल होता है तो अपना कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। पैसा आपका है, आप सही जगह इन्वेस्टमेंट करें, यही हमारी सलाह रहती है, हमारी राय रहती है। अगर हमारी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप प्यारा सा स्टार भी दे सकते हैं, और मिलते हैं। जाते जाते एक बात और बता देंगे, आपके बैंक में अगर पैसा रखे भी हैं उसका भी एफडी करा लीजिए, वो सुरक्षित रहेगा। उसको कोई भी आपका साइबर क्राइम होने का या ऑनलाइन फ्रॉड होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपके पास पैसा है तो एफडी करा कर ही बैंक में छोड़िए। बिल्कुल, आपके मेहनत का पैसा है, आप इसको सुरक्षित रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक लेकर। तो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।